फिर एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट है वो ये भी है कि जैसे ही ओआईसी स्टार्ट हुई तो उससे पहले यूएई का एक डेलीगेशन इंडिया कश्मीर पहुंचा। सबसे बड़ी मिसाल आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें ओआईसी का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है यूएई वो कश्मीर बैठा है। एक तो उस एलामिये में पाकिस्तान का जिक्र हुआ, तो अच्छा। ये पाकिस्तान का जिक्र हुआ उस एलामिये में, जो जापान और इंडिया का, उसमें तो पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जापान से नहीं हुआ, तो ठीक है, ये फॉरेन ऑफिस जाने और उनका हम तो उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात होगी इस पे, लेकिन वो नहीं हुई। अजीब सी बात है कि वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारी है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। एम्पायर न्यूट्रल हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत को शिकस्त का खौफ खाए चला जा रहा है। इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा करें, वजीर खारजा, और जयशंकर बीजिंग जाएं, तो उसको बुला के एक ऐसा मुल्क उसको बुला के इजलास कर रहा है जो 2 वक्त का खाना नहीं खा रहे, तो फिर विंडो खुलेगी जिसके इम्कानात जाहिर हो रहे हैं बैकडोर पे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजिंग का दौरा करेंगे। आजकल लफ्ज न्यूट्रल का बड़ा चर्चा है। आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि ओआईसी के अंदर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे, कोई लोअर लेवल का आदमी आ रहा है। ये पाकिस्तान को दूसरे तरीके से सनद करने की कोशिश की जा रही है। जो डेवलपमेंट है वो ये भी है कि जैसे ही ओआईसी स्टार्ट हुई तो उससे पहले यूएई का एक डेलीगेशन इंडिया कश्मीर पहुंचा और वहां पर वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखी। सबसे बड़ी मिसाल आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें ओआईसी का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है यूएई वो कश्मीर बैठा है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी, वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वो कश्मीर का अजीब सी बात है कि वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारी है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। ओआईसी, सबसे पहले मैं उस पर बात क्या करूं, मैं आलिया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन ओआईसी का क्या है, एक मुसलमानों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई थी पैरेलल टू यूनाइटेड नेशंस, जो कि कोशिश नाकाम है। वो एक सऊदी टूल बन चुका है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। सऊदी प्रोपेगेंडा टूल, दैट्स व्हाट इट इज। उसको टर्की के साथ भी इश्यूज हैं, उनको इंडोनेशिया के साथ भी इश्यूज हैं, मलेशिया के साथ भी उनको इश्यूज हैं, और वो अगर सऊदी विल के बगैर आप कोई भी बात करें तो ओआईसी आपको वहां से बाहर निकाल देती। और एक ओआईसी आपको ना फलस्तीन पे डिलीवर कर सकी कुछ ना कुछ भी, वो ना बर्मा में कुछ डिलीवर कर पाई, ना वो सीरिया के मुसलमानों के लिए कुछ कर पाई, ना वो कश्मीर के बारे में कुछ कर पाई। तो उसको बुला के एक ऐसा मुल्क उसको बुला के इजलास कर रहा है जहां के लोग गुर्बत में पिस रहे हैं, जो 2 वक्त का खाना नहीं खा रहे। आप उन टैक्स पेयर का पैसा जो है इतने लोगों को बुलाएंगे, और आपने आज से महीना पहले 2 महीने पहले बुलाया था, $1 भी आपको देकर नहीं गए वो, तो उनको बुला के इतना जबरदस्त, स्वाय इस वक्त ओआईसी को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं पाकिस्तान में आने का। इस मैनिपुलेशन। आपने कहा कि सर 2 वक्त का खाना जहां पर जो है वो देने की आपको फिक्र करनी चाहिए, तो उसका एजेंडा देख लीजिए, उन्होंने रखा है कि इस्लामोफोबिया, पैलेस्टीन, कश्मीर, ये सब कुछ, और असल जो मसाइल है हमारे वो तो इससे कहीं बहुत मुख्तलिफ है ना। देखें, यहाँ वॉशिंगटन डीसी तक चीखें गरीब पाकिस्तानियों की सुनी जा सकती हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले उनके कानों में सीसा जा चुका है। यही एक सबसे बड़ा अलमिया है, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि $200 तक जाने वाला है, और जिनकी आमदने डॉलरों में, पाउंडों में है, उनके वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं 2 हफ्ते जो अपने आंखों से देख कर आया हूं, मैं ड्राइवरों से पूछता रहा हूं, वेटरों से पूछता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी के क्या हालात हैं, और वो उनके चेहरे देख कर आया हूं, उनके आंसू देख कर आया हूं। मैं अफसोस वाली बात है कि हमारे जो रियासत मदीना का सबसे बड़ा ठेकेदार है, मिसाल दे देता है ब्लूमबर्ग की, और उसको महंगाई भी नजर नहीं आ रही, उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। वो बातें करते, वो मिसाल देने शुरू कर देते हैं तो वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की मिसालें देते हैं। भाई उर्दू में बात करो उनको लोगों के साथ यार। अब देखें किस तरीके से यू टर्न मार के, अब इस्लाम सिर्फ इस्लामोफोबिया, और यार खाने को कुछ मुंह में पेट में होगा तो इस्लामोफोबिया की बात होगी। मैं इससे पहले कि ओआईसी के बारे में डिटेल में जाऊं, आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि ओआईसी के अंदर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे, कोई लोअर लेवल का आदमी आ रहा है। ये पाकिस्तान को दूसरे तरीके से सनद करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों के लिए आपने पिछली दफा ओआईसी का इजलास कराया है, वो लोग ना सिर्फ आपकी ओआईसी में नहीं अच्छे तरीके से शमूलियत कर रहे, बल्कि मुसलसल आपकी सरहद के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये फ्लेवर है आपकी पॉलिसीज के।
लेकिन आपके माथे पर बल ही नहीं है इस वक्त। आपको ये नहीं पता। मैं बल्कि 2-3 चीजें और जो थी वो मेंशन करना चाहूंगा खान साहब के इंडिया भारत के साथ फॉरेन पॉलिसी के कंपैरिजन पर। जापान के जो प्रीमियर गए भारत के अंदर, उनकी स्टेटमेंट्स किसी ने पाकिस्तान में कवर ही नहीं की। वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के बारे में देखे गए। उसके बाद आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की एंगेजमेंट। एक तो उस एलामिया में पाकिस्तान का जिक्र हुआ, तो अच्छा। ये पाकिस्तान का जिक्र हुआ उस किस एलामिया हवाले में, से? जो जापान और इंडिया का, उसमें तो पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जापान से नहीं हुआ, तो ठीक है, ये फॉरेन ऑफिस जाने और उनका अफेयर है, हम तो उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात कंडेम होगी इस करें। पे, लेकिन वो नहीं हुई। एक सवाल उठ रहा है और वो ये कि इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा जो पाकिस्तान आए हैं, वो चाइना जिसके साथ 2020 से इंडिया डिस्प्यूट में जा चुका है, ठीक है, क्या फॉर्म लेते हैं आगे मामलात वो हम नहीं जानते, लेकिन इंडिया और भारत के दरमियान एक्सकेलेशन नहीं हो रही, जो कि बहुत दुनिया के लिए और खित्ते के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक्सकेलेशन नहीं हो, एक रुकी हुई है चीजें। लेकिन जो पेशरफ्त हुई है यूक्रेन के बाद, पोस्ट यूक्रेन, ये दुनिया का पूरी ग्रैंड स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा करें, वजीर खारजा, और जयशंकर बीजिंग जाएं। सही। इस बात के इम्कानात पैदा हो गए हैं, यानी चाइना के इंडिया और इंडिया के वजीर खारजा चाइना। और फिर अगर ये मामला आगे बढ़ गए, जो इस वक्त ट्रैक 2 बैकग्राउंड में बात चल रही है, तो फिर विंडो खुलेगी जिसके इम्कानात जाहिर हो रहे हैं बैकडोर पे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजिंग का दौरा करेंगे। और वो दौरा करेंगे अगर ये कामयाब होती है बैकडोर जो इंडिया चाइना के दरमियान चल रही है, ठीक है, और ये अगर होता है तो फिर वो दौरा करेंगे उस वक्त चाइना का प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहां पे ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। ब्रिक्स वो है जो ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और उसमें फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स, जो ब्रिक्स फोरम है उसकी मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दौरा करें वहां का।